तुला राशि वाले दोस्तों, 18 अक्टूबर को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के कर्म भाव और उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं। गुरुदेव की यह स्थिति हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रही है। गुरुदेव की स्थिति तो बेहतर बन चुकी है, लेकिन अब मंगल की स्थिति बेहतर बनने जा रही है। 27 अक्टूबर को मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। वीडियो में बात करेंगे मंगल की चाल में हो रहा बदलाव क्या करेगा कमाल या देखने को मिलेगा बवाल। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? जोश और ऊर्जा कारक मंगल का राशि पर संचार जोश और ऊर्जा शक्ति तो प्रदान कर रहा है, लेकिन ऊर्जा की अधिकता क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव भी पैदा कर रही है। स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ से मंगल की चतुर्थ भाव पर दृष्टि घर परिवार की सुख शांति भी प्रभावित कर रही है। माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग में कमी बनी हुई है। मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। क्रोध की अधिकता पति पत्नी में वाद विवाद का कारण बनी हुई है, लेकिन 27 अक्टूबर से इस स्थिति से बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। 27 अक्टूबर को वह समय आ जाएगा जब मंगल भी राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा आपकी राशि के दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। आपकी राशि का दूसरा भाव मंगल का अपना भाव है। अब धन भाव के स्वामी का धन भाव पर संचार, ऊपर से गुरुदेव की शुभ दृष्टि अमृत समान कार्य करेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से तो मंगल की यह स्थिति बेहतरीन रहने वाली है। आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और प्रयासों का पूरा फल धन लाभ के रूप में मिलेगा। आपके प्रयासों से धन के आवागमन में तेजी आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि धन भाव और मंगल गुरुदेव की शुभ दृष्टि में भी आ जाएंगे जो आपका मंगल करेंगे। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय बेहतरीन रहने वाला है। पिछले समय से नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। मंगल से भूमि, भवन और जमीन जायदाद का भी विचार किया जाता है। इसलिए भूमि भवन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उनकी आय में वृद्धि होगी। आप भी अपने भूमि, भवन या जमीन जायदाद से संबंधित कोई क्रय विक्रय करने के लिए प्रयासरत है तो इस अवधि में आपके प्रयास सफल होते दिखाई देंगे। भूमि भवन के संबंध में धन लाभ के योग बनेंगे, आय में वृद्धि होगी। 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक मंगल की यह स्थिति बनी रहेगी। मंगल क्रोधी, क्रूर और लड़ाकू ग्रह भी है। इसलिए मंगल का दूसरे भाव वाणी भाव पर संचार आपकी वाणी में भी क्रूरता और कठोरता का भाव पैदा कर सकता है। वाणी का खास ध्यान रखें। वाणी का तोल मोल के प्रयोग करें, नहीं तो वाणी के द्वारा कुवचन और कटु वचन का प्रयोग व्यर्थ के वाद विवाद का कारण बन सकता है। बने बनाए कार्य प्रभावित हो सकते हैं। घर वालों के साथ साथ बाहर वालों की नाराजगी भी सहन करनी पड़ सकती है। इसलिए इस अवधि में आपकी वाणी में कुछ कठोरता का भाव देखने को मिलेगा। तोल मोल के बोले तो बेहतर रहेगा। जोश के साथ होश भी बनाए रखें। 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक मंगल की यह स्थिति रहेगी। इस पूरी अवधि में वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। आपकी राशि के लिए मंगल धन भाव के अलावा सप्तम भाव का स्वामी भी है। सप्तम भाव से कार्य, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और भागीदारी के कार्यों का विचार किया जाता है। व्यापार भाव के स्वामी मंगल का धन भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए आस की एक नई किरण लेकर आएगा। व्यापार में तेजी आएगी। सुस्त और मंदा पड़ा व्यापार भी तेज गति से भागेगा। व्यापार में विस्तार और धन लाभ के लिए लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का सहयोग भी अहम रोल अदा करेगा। उनके माध्यम से भी धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। मंगल का पिछला गोचर जीवन साथी के साथ बवाल जैसी स्थिति पैदा कर रहा था, लेकिन अब मंगल जीवन साथी के साथ बवाल नहीं बल्कि जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ के संकेत दे रहा है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी पिछले समय से कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे।
भागीदारी के कार्यों से भी धन लाभ के योग बनेंगे। वह व्यापारी दोस्त जो भागीदारी के रूप में कोई कार्य व्यापार करने का सोच विचार बना रहे हैं तो यह अवधि करने के लिए उत्तम रहेगी। भागीदार के माध्यम से धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। वह व्यापारी दोस्त जो जीवन साथी के साथ मिलकर कार्य व्यापार करते हैं उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उनके लिए भी मंगल की यह स्थिति धनदायक रहने वाली है, लेकिन वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें, नहीं तो वाणी का प्रयोग व्यर्थ के पंगे पैदा कर सकता है, वाद विवाद का कारण बन सकता है। वैसे भी धन भाव से मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव बुद्धि से संबंधित भाव है, उस भाव पर राहु पहले से संचार कर रहा है। बुद्धि स्थान पर मंगल की दृष्टि बुद्धि में भी उतावलापन जैसी स्थिति पैदा कर सकती है, इसलिए जल्दबाजी और उतावलेपन में आकर वाणी के दुरुपयोग से बचें। जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण कार्य भी ना करें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। वैसे मंगल पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ेगी। धन भाव के स्वामी मंगल का धन भाव पर संचार ऊपर से भाग्य विधाता और धनदाता गुरुदेव की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। इससे मंगल के खास कोई बवाल देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि धन लाभ के मौके मिलेंगे। धन की स्थिति बेहतर बनेगी। गुरुदेव की दृष्टि से मंगल सीधा चलेगा, अमंगलकारी साबित नहीं होगा। मंगल आपका मंगल करेगा। इसके अलावा पंचम भाव पर दृष्टि प्रेमियों के लिए कुछ शुभ नहीं है। प्रेमी जन के साथ बात करते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें, नहीं तो प्रेमी जन के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। मंगल का पिछला गोचर दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब यह गोचर प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकता है। वाणी का दुरुपयोग लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को भी पल भर में नष्ट कर सकता है। विद्यार्थियों को मंगल की इस दृष्टि का लाभ मिलेगा। वह शिक्षा के प्रति उत्साहित दिखाई देंगे, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। पंचम भाव से संतान का भी विचार किया जाता है। संतान भाव पर मंगल की दृष्टि संतान के साथ व्यर्थ के वाद विवाद का कारण बन सकती है, जहां राहु पहले से नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। इसलिए संतान के साथ भी तालमेल में कोई कमी ना करें, व्यर्थ के वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को मंगल की दृष्टि का लाभ मिलेगा। निवेश कार्यों से अकस्मात से धन लाभ के मौके मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल की पंचम भाव निवेश भाव के साथ साथ अष्टम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। अष्टम भाव जीवन में अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इन दोनों भावों पर मंगल की दृष्टि अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ को अंजाम दे सकती है। यह धन लाभ किसी भी रूप में हो सकता है, पैतृक संपत्ति संबंधी, ससुराल पक्ष के माध्यम से, इंश्योरेंस के रूप में, पुराने समय में किए किसी निवेश से, या अन्य किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन कोई नया निवेश करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर करें। जल्दबाजी में आकर कोई निवेश ना करें। निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ की राय ले ले तो अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि पंचम भाव पर शरारती राहु भी संचार कर रहा है। राहु की स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। मंगल अगर अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ के अवसर पैदा करेगा तो राहु की स्थिति अकस्मात से धन हानि के अवसर पैदा कर सकती है। इसलिए राहु की शरारत से बचें। जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे कार्यों से भी दूरी बनाकर रखेंगे तो अधिक बेहतर रहेगा। उधर अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि के फलस्वरूप ससुराल पक्ष के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। इसके अलावा नवम भाव भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। आपकी राशि के लिए मंगल केंद्र स्थान का स्वामी है। केंद्र स्थान के स्वामी की त्रिकोण स्थान पर दृष्टि लक्ष्मी विष्णु संयोग का निर्माण करेगी। इस संयोग से भी लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। वैसे भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि के फलस्वरूप आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, मेहनत पसंद बनेंगे, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर मंगल का यह गोचर 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक पिछले गोचर की तुलना में काफी बेहतरीन रहने वाला है। मंगल के और अधिक उत्तम परिणाम पाने के लिए हनुमान जी की उपासना करते रहें तो धन की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। वाणी में भी अधिक क्रूरता का भाव देखने को नहीं मिलेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय जयकार करते जाएं, साथ में
लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।